कहते हैं देहार नदी के घने जंगलों से एक नन्ही कन्या आया करती थी और गांव की बालिकाओं के साथ खेला करती थी और जाते समय वो एक चांदी का सिक्का दे के जाया करती थी। और अब इसके आगे हम यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे जानेंगे। ये जो आप रानगढ़ हरसिद्धि माता दर्शन के लिए आए हैं, आपका स्वागत वंदन है और अभिनंदन है। जो आपने प्रश्न किया कि मैया की जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो एक एक चीज पे प्रकाश डालते हैं। जो हरसिद्धि माता हैं, ये पहले इनका मंदिर यहाँ रानगढ़ में नहीं था। जो सामने कैमरा करें आप देवी जी के ऊपर, और श्रद्धालु लोग दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह के, हम लोग बिल्कुल नजदीक ही खड़े हुए हैं। ये जो हरसिद्धि माई बैठी हैं, ये पहले बूढ़ी रानगढ़ के घने जंगलों में रहती थी। यहाँ मंदिर वगैरह, देवालय, तीर्थ स्थल वगैरह कहीं कुछ भी नहीं था। मंदिर में रहती थी, घने जंगलों में रहती थी। प्रतिदिन मैया एक कन्या का रूप धारण करके रानगढ़ में खेलने को आया करती थी। दिन में खेलें और सायंकाल में, जिसको बोलते संजा वीरा, 5 से लेकर 6 बजे के बीच में नदी के उस पार चली जाया करती थी। इस मंदिर प्रांगण के बाहर जो लोहे के गेट लगे हैं बड़े बड़े 2, वहाँ दरवानिया दादा और खेरबुड़ी माई के नाम से वो स्थान जाना जाता है। वहाँ आज भी 2 चिल्होड़ के पेड़े लगे हैं जो 250-250 फुट ऊंचे आज भी लगे हुए। इमली का वृक्ष भी लगा है। वहाँ दिन भर कन्याओं के साथ में खेलती थी। शाम को किसी कन्या के लिए इस प्रकार का एक चांदी का सिक्का, किसी कन्या के लिए किस प्रकार का सोने का सिक्का देके और हरसिद्धि माता दाहिने हाथ तर पे बूढ़ी रानगढ़ के लाने चली जाया करती थी। ऐसा कई दिन हुआ। कई दिन होते होते एक दिन गांव के लोगों ने एक समूह बना के देखा कि गांव की कन्याओं के साथ में एक बालिका आती है, दिन भर खेलती है और सायंकाल में सोने और चांदी के सिक्का दे के चली जाती है। किसकी बालिका है? लोग बागों ने छिपकर जब देखा तो दिन भर तो वो कन्या खेलती रही, लेकिन शाम को जाते समय नदी के किनारे को जाने लगी तो गांव वालों ने रोका। ओ कन्या, ओ देवी माता, रुक जाओ, कहाँ से आई हो? तब हरसिद्धि माता ने कहा कि मेरा नाम हरसिद्धि है और बूढ़ी रानगढ़ के यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में, जहाँ पर अधिकतर बेल के वृक्ष लगे हैं, वहां पर मैं रहती हूँ। अगर गांव के लोग बूढ़ी रानगढ़ से मेरे लिए रानगढ़ लाए तो रानगढ़ हमारा नया स्थान होगा और बूढ़ी रानगढ़ हमारा पुराना स्थान के नाम से जाना जाएगा। दूसरे दिन गांव के लोग एकत्रित हुए। एकत्र होने के बाद हम बूढ़ी रानगढ़ में गए। बूढ़ी रानगढ़ में जाके बेल की लकड़ी की एक सिंहासन बनाई। उस पे देवी माता के लाने कच्चे सूत से उस सिंहासन को बांध कर वो देवी माई के लिए बैठा रहा सिंहासन। जैसे अपन कुमार की नवरात्रियों में काली जी की निकालने की झांकी बनाते हैं ना, वैसी देवी जी के लिए बेल की सिंहासन पर बैठा के वहां से लेके चले आए। तो इसके बाद में दरवानिया दादा के यहाँ से लेके जहाँ तक ये मैया का मंदिर बना हुआ है, यहाँ तक देवी जी बिल्कुल हरे भजना में चली गए। लेकिन यहाँ आने के देवी जी का इतना वजन हो गया कि इससे आगे देवी जी कहीं नहीं, थोड़ी सी बाजू में हो बहन जी, आप आगे गई नहीं कहीं, क्योंकि मंदिर और पीछे बनाने का प्लान था। लेकिन यहाँ ज्यादा वजन होने के कारण देवी जी का वजन इतना हो गया कि आगे कहीं गई नहीं। उसी रात्रि में देवी जी के लाने यहाँ पर रख दिया। अब जो देवी जी के लिए हम देख रहे हैं, तो बाएं हाथ तरफ जो छोटी माला लगी हुई, कैमरा में भेजे, आप आगे आए थोड़े से, तो जो बाएं हाथ तरफ देवी जी हैं, ये 64 योगिनी माता हैं। यहीं से कैमरा से आप प्रकाश डाले माता के लिए, वो 64 योगिनी माता है। और दाएं हाथ तरफ हनुमान जी की स्थापना है। पुनः बाएं हाथ तरफ लंगड़े जी हैं, उनके छोटे भाई, जो देवी जी की पोशाक में ढके रहते हैं। पूजन के समय उनका दर्शन होता है। जो मैया बैठी हैं, इनका दक्षिण दिशा में मुख है। इस साइड कैमरा घुमाए, जरा प्रकाश डालें, बाजू में हो जाए आप लोग। ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा तरफ देवी जी का मुख है और पूर्व दिशा ये है। और पश्चिम दिशा में बूढ़ी रानगढ़ माता का मंदिर है और उत्तर दिशा में गोरी दात की एक गुफा बनी है, सिद्ध बाबा का मंदिर है और हनुमान जी की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है। अब लोग बाग कहते हैं कि पंडित जी, इनका नाम हरसिद्धि माता क्यों पड़ा? हरसिद्धि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, तो उसमें कवच आता है, सप्तमम काली रात्रि थी, महागौरी थी षष्टमम, और नवमम सिद्धि धात्री जो नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये हर सिद्धि हैं, हर काम की सिद्धि देने वाली, इसलिए इनका नाम है हर सिद्धि। दक्षिण दिशा में मुख क्यों है? क्योंकि दक्षिण दिशा में अधिकतर राक्षस और दुर्गुण लोगों का वास होता है, इसलिए देवी माई की एक नजर मात्र पड़ने से राक्षस गणों का विनाश हो जाता है। तथा जो श्रद्धालु आते हैं
तो दक्षिण दिशा में देवी जी प्रकोप में देखती हैं तो श्रद्धालुओं की जो समस्या होती हैं, बाधाएं होती हैं, तो दक्षिण मुखी दर्शन करने से माता के सारे श्रद्धालुओं के कष्ट दूर हो जाते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है। इसलिए रानगर माता शक्ति पीठ के नाम से भी जानी जाती हैं और हर कार्य की सिद्धि देती है। दूसरा प्रश्न आता है, लोग बाग कहते हैं रानगर नाम क्यों पड़ा? रानगर की जगह और भी कोई गांव हो जाता। राजा दक्ष प्रजापति जी ने जब यज्ञ किया था, सती जी ने अपनी देह त्यागी और भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा, तो केस गिरे कलकत्ता में, नैना गिरे नैना देवी में, कान गिरे कन्नौज में, दंत गिरे दंतागिरी पर्वत, जोब्या ज्वाला जी में गिर गई, हाथ गिरा हिंगलाज में, बीज गिरा बीजासेन में, और रांग मतलब जांग, जिसको अपन जांग बोलते हैं, सती जी की रांग गिरी रानगर में, इसलिए रानगर नाम पड़ा। की जय। जो भारत वर्ष के अंदर में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से रानगर आता, क्योंकि सती जी की यहाँ पर रांग गिरी जो वर्णन पहले कर चुकी, आप उसको समझना। केस गिरे कलकत्ता में तो काली माई होगी, नैना गिरी नैना देवी में, कान गिरे कन्नौज में, दंत गिरा दंतागिरी पर्वत, हाथ गिरा हिंगलाज में, और बीज गिरा बीजासेन में, रांग गिरी रानगर में, इसलिए रानगर शक्ति पीठों में आता है। यहाँ जो भी मनोकामना करके आता उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। चैत में और कुंवार में यहाँ पर बड़ा विशाल मेला लगता है, लाखों के उसमें श्रद्धालु आते हैं पर डे। 12 महीना 200-500 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। शादी विवाह होते, श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। मंदिर प्रातः काल 5 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 20 मिनट के लिए भोग लगाने के लिए मंदिर बंद होता है। 3 रूपों में माता के दर्शन देने की बात जो आती है जी, वो किस प्रकार? अब लोग बात बोलते कि क्या पंडित जी देवी जी की जो आप लोग पूजा करते हो, थोड़े से बाजू में हो जाना बहन जी, एक मिनट देवी जी देखें। तो जो देवी जी हैं, एक दिन में 3 रूप के दर्शन होते हैं। सुबह दर्शन करो तो कन्या के रूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में दर्शन करें तो जवान अवस्था के दर्शन होते हैं, और सायंकाल में दर्शन करें तो वृद्ध अवस्था के दर्शन होते हैं। बोले कैसे होते हैं? यही मूर्ति सवेरे छोटे रूप में देख रही है, बाल रूप में देखेंगे 1 बजे दम तक, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक लो जवान अवस्था में आ जाएंगी, और 4 से लेकर रात्रि पर्यंत तक लो वृद्ध अवस्था में हो जाती, शरीर ज्यादा हो जाता है। तेरे रूप अनेक, एक दिन में बदलती है 3 रूप। प्रातः काल कन्या हो जाती, मध्यम में है जवान, और सायं काल में वृद्ध अवस्था में डल जाती है रानगिर की हर सिद्धि मैया। अब प्रश्न ये आता है, पहले भगत में गाते थे घट 2-2 धरे मैया के सकरे दरवाजे, लेकिन अब भजन बदल गया कि घट 2-2 धरो मैया के चौड़े दरवाजे। ज्यों ज्यों श्रद्धालुओं का आवागमन हुआ, श्रद्धालुओं का तांता लगा, मंदिर में आए के स्रोत बने, तो यह चौखट किला ने बड़े विशाल रूप में लगा दिया गया है, तथा मंदिर में जो चढ़ोतरी हुई है उससे पूरे मंदिर में चांदी मड़वा दी है। मंदिर में पंखा भी लगे हैं, देवी माता के लिए गर्मी ना लगे तो कूलर भी रखे हुए हैं, एसी भी आ गई हैं तो एसी भी लग जाएंगी। और जो मंदिर में श्रद्धालुओं ने घंटा चढ़ाए हुए हैं मन्नत पूरी होने के बाद में, तो ये जो माता का सिंह है, मतलब 2.5 क्विंटल का एक शेर है, तो 2.5 क्विंटल का एक शेर ये है, और 2.5 क्विंटल का एक शेर ये है। चैत की नवरात्रियों में इन थोड़े से बाजू में हो, इनके लाने सुसज्जित रूप से कराया गया, और सामने ही शिव जी की स्थापना कराई गई है। शिव और सती का जोड़ा होता है आमने सामने, तो शंकर जी और इसके बाद में सती जी का आमने सामने जोड़ा है, तथा मंदिर प्रांगण बड़ा है, और मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु आते हैं, शादी विवाह की अपनी गांठ छुड़वाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, विवाह होते सामने जैसे स्वागलों की कथाएं भी होती हैं। मतलब हिंदू धर्म के मुंडन संस्कार है ना, शादी विवाह, गांठ बंधवाना, गांठ छुड़वाना, जो भी अपनी परंपरा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग बाग आते हैं, शंकर जी की माताएं बहनें दर्शन पूजा पाठ करती हैं, और मंदिर में सारे रूप से सुचारू रूप से व्यवस्था है, सफाई का मैनेजमेंट है, सारी चीजें देखते हैं। मेरा शुभ नाम पंडित अनिल दुबे शास्त्री, रानगर हरसिद्धि माता मंदिर के पुजारी, ट्रस्ट कमेटी के सदस्य, संगीतमय भागवत कथा करता हूँ। बोल हरसिद्धि माई की, साचे दरबार की, सभी भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो आप देख रहे हैं रानगिर में माता 3 रूपों में दर्शन देती है, और यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने मंदिर के विषय में इतनी गहन जानकारी दी जो कि काफ़ी दुर्लभ है। रानगिर से संस्कार समाचार, नीरज अवस्थी।